नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और आज हम आपको कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.4 का आखिरी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रह गया है उसको हल कराने वाले हैं। और इससे पहले के क्वेश्चन हमने अपनी पिछली वीडियोस में डाले हुए हैं। जिन बच्चों ने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। यानी ये हमको जो 3 दशमलव प्रसार दिए गए हैं वो कैसी संख्याओं के हैं? वास्तविक संख्याओं के हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए, प्रत्येक स्थिति में तीनों के लिए निर्धारित करना है कि यह परमेय संख्या है या नहीं, कि ये तीनों संख्याएं परमेय संख्या हैं या नहीं, या इनमें से कोई एक है या दो है, या कौन सी परमेय संख्या है कौन सी नहीं है, ये निर्धारित करना है। और यदि यह परमेय संख्या है, अगर इनमें से यदि कोई सी परमेय संख्या है तो क्या तो और P बटे Q के रूप की है। यदि वो कह रहा है कि यदि इनमें से कोई परमेय संख्या है और P बटे Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो जो Q है इसका जो हर होगा, यानी Q जो होगा उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं इसको। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको दे रखा है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है। तो आप ये देखेंगे कि इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत। क्योंकि आप कर चुके हैं जिन संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है उसके बारे में क्या चीज थी वो हमने प्रमेय में पढ़ी है, प्रमेय 1.5 में। और जिन संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है उनके बारे में क्या पढ़ा था वो हमने सीखा था। तो देखिए हमने क्या सीखा था कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है उनके जो हर हैं, हर यानी जो Q है, यानी ये जो Q है वो हमेशा 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होता है। तो इसका मतलब आप देखेंगे कैसा है दशमलव प्रसार, इसका कैसा है? शांत है। शांत है तो परमेय संख्या तो हो गई है। और दूसरी बात, इसके जो हर होगा यानी Q जो होगा वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होगा। तो इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट करके, दी गई संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है आपका? शांत है। अतः यह परिमेय संख्या है जो कि P बटे Q के रूप की है। यानी ये जो प्रसार आपको दिया गया है कैसा है? शांत प्रसार है। और शांत प्रसार है तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। और परमेय संख्या है और ये किस रूप की है? इसको मतलब P बटे Q के रूप वाली ये संख्या है जिसके लिखना का नहीं, जिसके Q यानी कोष्टक में लिख दो हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होगा, जहां n तथा m क्या है आपके? ऋणेतर पूर्णांक हैं। जहां पे n और m क्या है आपके? ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब है कि ये कैसी संख्या होंगी? n और m प्लस की संख्याएं होंगी। तो ये इसका जो प्रसार आपने देखा वो आ गया। तो ये इसका प्रसार शांत था तो उसका मतलब परमेय संख्या है। परमेय संख्या तो ये P बटे Q की रूप की है। और उसने पूछा था कि Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या सकते हैं, तो Q यानी हर के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में होंगे, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। तो चलिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। चलिए इसका सेकंड भी करा देते हैं, यही हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन अगर हम सेकंड की बात करें तो आप ये देखेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है। देखिए पहली चीज तो ये अशांत है। और अशांत में भी कौन सा है आप देखेंगे, अशांत या फिर अनवसानी भी कह सकते हैं। और अशांत या अनवसानी भी कैसा है, देखिए 120, 1200, 12,000, 12,000 और
1,20,000। इसमें आप ये देख रहे हैं कि संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो ये कैसा है, अशांत अनावर्ती या फिर अनवसानी अनावर्ती जो है प्रसार है, और ये जो है परमेय संख्याओं को नहीं दर्शाता है। तो सेकंड में लिखेंगे कि 0.120, 1200, 12,000, 1,20,000 डॉट डॉट जो संख्या है तो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी अनावर्ती है, अनवसानी अनावर्ती या फिर अशांत अनावर्ती है। अतः यह परिमेय संख्या, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये कैसी संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, तो हमें क्यू के बारे में इसको बताना जरूरी नहीं है। अब ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। देखिए बच्चों, इसका तीसरा जो है, और तीसरे में आप देखेंगे कि 43.123456789 और उसके ऊपर क्या लग रहा है, बार। और बार का मतलब मैंने आपको बताया था कि बार का मतलब ये है कि यही संख्याओं की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो इस संख्या का जो प्रसार है वो कैसा है आपका, अनवसानी आवृत्ति प्रसार है। तो देखिए, दी गई संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी आवर्ती, या इसे हम क्या कह सकते हैं, अशांत आवर्ती, अनवसानी आवर्ती है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। यह कैसी संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तब इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसे P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, इसे P/Q के रूप में इसे व्यक्त कर सकते हैं, जहां Q यानी हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य संख्या हो सकती है। यानी 2 की घात n गुणा 5 की घात m तो इसके हर में हो भी सकता है, और उसके अलावा एक अन्य अभाज्य संख्या 1, 2 कुछ भी अन्य अभाज्य संख्या जरूर होंगी, तभी इसका प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती या फिर अनवसानी आवृत्ति। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 1 जो है वो समाप्त होती है कक्षा 10 की। तो सभी बच्चों से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। इससे अगली वीडियो में हम अगली प्रश्नावली के साथ आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।